वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना आप ये लैपटॉप देखो। जो लैपटॉप कुछ टाइम पहले 50 से 55 हजार रुपए के अंदर हमें मिल रहे थे, अभी के टाइम पे उनका प्राइस 70 से 75 हजार रुपए हो चुका है। पल पल बढ़ता जा रहा है। एंड ऐसे में जब इतने ज्यादा प्राइसेस बढ़ रहे हैं, अगर आपके पास ऑलरेडी एक लैपटॉप है तो फिर भी उसको अपग्रेड करने का मत सोचो। लेकिन अगर आपको लैपटॉप चाहिए ही चाहिए बिकॉज वो पुराना हो चुका है, लैग हो रहा है, लैपटॉप आपका ठीक नहीं चल रहा, ऑफिस में यूज करना, कॉलेज में यूज करना चाहते हो, नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, मतलब किसी भी पर्पस के लिए आपने लैपटॉप खरीदना ही खरीदना है, कंटेंट बनाना शुरू करना चाहते हो, एडिटिंग करना चाहते हो, फिर आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगी। बिकॉज आज की इस वीडियो के अंदर मैंने थिन एंड लाइट लैपटॉप एंड गेमिंग लैपटॉप दोनों कैटेगरीज के लैपटॉप कवर कर दिए हैं, डिवाइड कर दिया मैंने वीडियो को। एंड प्राइसिंग में थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है, बहुत ही जल्दी से फ्लक्चुएट हो रहे हैं प्राइसेस, बट डिस्काउंट लगा के कार्ड ऑफर देख लेना, जैसे ही आपको अपने बजट के अंदर लैपटॉप मिल रहा है उसे बाय कर लेना। नाउ अगर आपने थिन एंड लाइट प्रोफेशनल लैपटॉप बाय करना, अगर आप एक स्टूडेंट हो, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, या फिर आपने सिर्फ कोडिंग करनी है, मीडिया कंजम्पशन करना चाहते हो, या फिर आप एक ट्रैवलर हो, व्लॉग्स रिकॉर्ड करते हो, उसको एडिट करते हो, आपको चाहिए भी लाइट वेट लैपटॉप, फिर आपने सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करना है, मिनिमल लुकिंग जो प्रोफेशनल लैपटॉप होते हैं उनमें से कोई लैपटॉप चूज करना है, स्क्रीन साइज भी ज्यादा बड़ा ना हो एंड बल्कि तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए लैपटॉप, तो थिन एंड लाइट कैटेगरी में से लैपटॉप चूज करना। इस कैटेगरी का सबसे पहला लैपटॉप है मोटोरोला का मोटोबुक 60,000 रुपीज के अंदर हमें लैपटॉप मिलेगा। प्रोज एंड कॉन्स दोनों बताऊंगा इस लैपटॉप के। इस बजट के अंदर मिलने वाली सबसे बढ़िया डिस्प्ले आपको इसके अंदर मिल जाती है, ठीक है। 14 इंचेस की 2.8 के रेजोल्यूशन वाली ओलेड डिस्प्ले विद 120 हर्ट्ज ऑफ रिफ्रेश रेट एंड 500 निट्स की ब्राइटनेस, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट डिस्प्ले, एंड वो भी थिन एंड लाइट के अंदर आपको दूसरे किसी लैपटॉप के अंदर नहीं मिलती, एंड इतने कम प्राइस के अंदर आपको ओलेड डिस्प्ले भी नहीं मिलेगी। ये क्या बात करता है यार। फुल मेटल बॉडी वाला लैपटॉप है, साथ में बैकलिट कीबोर्ड दिया गया, ड्यूरेबिलिटी काफी बढ़िया है इसकी। i7 का 14 जनरेशन प्रोसेसर है, 240H 10 कोर एंड 16 थ्रेड्स हमें इसके अंदर मिल जाते हैं। मल्टीटास्किंग बहुत ही आसानी से आप इस लैपटॉप पे कर सकते हो। अगर आपने डिफरेंट एप्लीकेशंस को ओपन करके यूज करना है, सिस्टम आपका बिल्कुल लैग नहीं करेगा इसके अंदर। एडिटिंग अगर आपने करनी तो वो चीज भी हो सकती है। 100% कलर गैमेट दिया गया, डिस्प्ले बहुत ही बढ़िया इसकी, बहुत ही नेचुरल एंड रियल कलर्स दिखते हैं इसके। MS ऑफिस मिल रहा है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। ऑल इन ऑल इस लैपटॉप का जो फॉर्म फैक्टर है वो बिल्कुल ही मैकबुक जैसा है, एंड आफ्टर सेल सर्विस भी काफी डिसेंट है, बिकॉज लिनोवो ही ऑन करता है मोटोरोला को, तो आफ्टर सेल सर्विस के अंदर कोई दिक्कत नहीं मिलेगी आपको। अगर तो डिस्प्ले ओरिएंटेड लैपटॉप चाहिए आपके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन रहेगा। आप क्रिएटिव इंडस्ट्री में हो, वीडियो ज्यादा देखते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग, कलर ग्रेडिंग, गो फॉर इट। नेक्स्ट इज लिनोवो का आइडियापैड स्लिम 3, सबसे बेस्ट लैपटॉप है। टॉप लिड मेटल की है, बैकलिट कीबोर्ड मिल जाएगा इसके अंदर में, प्राइवेसी शटर कैमरा दिया गया है, जब यूज करना होगा तभी आपने इसको ऑन करना है, वरना शटर लगा दो। एंड आफ्टर दैट इसके अंदर में मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी भी मिल जाती है। लैपटॉप अभी सेल हो रहा है 65,000 रुपीज के अंदर, डिस्काउंट के अंदर आपको इजीली ये लैपटॉप 60,000 रुपए 62,000 के आसपास मिल जाता है। कोर 5 210H प्रोसेसर दिया गया है। ये जो प्रोसेसर है परफॉर्मेंस पे ज्यादा फोकस करता है। बैटरी बैकअप चाहे हमें थोड़ा सा कम मिलेगा बिकॉज ये ज्यादा कंज्यूम करता है बैटरी को, लेकिन परफॉर्मेंस आपको सबसे बढ़िया मिल जाती है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। जितनी मर्जी मल्टीटास्किंग करो, जितने मर्जी हैवी से हैवी टूल्स का यूज करो, लैपटॉप रुकेगा नहीं। 16 GB की रैम मिल जाती है। ऑलमोस्ट सभी लैपटॉप्स के अंदर इस टाइम पे 16 GB की रैम मिलती है, 512 GB की SSD है, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल। इस जो टोटल 16 GB की रैम है ना, उसमें से एक सोल्डेड रैम है, दूसरी रैम स्लॉट मिल जाती है 8 GB की, जिसको हम अपग्रेड कर सकते हैं। तो 8 GB निकाल के इफ नीडेड आप 16 GB लगा लोगे तो 24 GB तक हम इसकी रैम को अपग्रेड कर सकते हैं, विच इज मोर देन इनफ इन दिस प्राइस सेगमेंट। 15.3 इंचेस की डिस्प्ले साइज के अंदर हमें लैपटॉप मिलेगा। नॉर्मल रेजोल्यूशन होती है लैपटॉप के अंदर फुल HD। इस बजट के जो नॉर्मल लैपटॉप्स होते हैं, मोटोरोला वाले को छोड़ दो, वो एक्सेप्शनल चीज है, ओलेड डिस्प्ले मिल रही है उसके अंदर। तो नॉर्मल डिस्प्ले से फुल HD प्लस रेजोल्यूशन इसके अंदर दे रखी है, इसकी रेजोल्यूशन ज्यादा बड़ी है। कोडिंग कर रहे हो, यूट्यूब वगैरह ट्यूटोरियल्स देख रहे हो, ChatGPT यूज कर लिया, बहुत ही बढ़िया लैपटॉप है, जरूर कंसिडर करो इसे आप। MS ऑफिस है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, एंड 300 निट्स की ब्राइटनेस हमें इसके अंदर मिल जाती है। इसके बाद आ जाता है लैपटॉप। 10,000 रुपीज आपको सस्ता लैपटॉप मिलेगा इससे, Asus का ExpertBook P1। आप इसे बिल्कुल ही ऑल्टरनेट ऑप्शन समझ सकते हो, वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है इस बजट का। दोनों में सेम प्रोसेसर है, सेम रैम दिया गया, 15 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है। लिनोवो वाले की जो डिस्प्ले वो IPS है, ExpertBook की जो डिस्प्ले वो बस IPS नहीं है, यही डिफरेंस है उसके अंदर, बाकी सब कुछ दोनों लैपटॉप के अंदर कंप्लीटली सेम है। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग इन दोनों में से किसी भी लैपटॉप को चूज कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है Asus का VivoBook 16 लैपटॉप। अभी के टाइम पे इसका प्राइस चल रहा है 65,000 रुपीज। बहुत ही तगड़ा एंड मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर हमें इसके अंदर मिल जाता है। अल्ट्रा सीरीज का प्रोसेसर है, 2nd जेन, जिसको हम 15 जनरेशन भी कह सकते हैं। इंटेल ने अब 15 जनरेशन 16 जनरेशन के प्रोसेसर नाम मेंशन करने बंद कर दिए हैं। अनलाइक जैसे हम 12450H मिलता था, जिसका मतलब होता था भी 12 जनरेशन का प्रोसेसर है। 13500H मिलता था, जिसका मतलब था कि 13 जनरेशन का प्रोसेसर है। अभी इंटेल ने अल्ट्रा सीरीज 2nd जेन 3rd जेन ये स्टार्ट कर दी है। तो इसके अंदर अगर आपने सिंपल टर्म्स में समझना है, इसको 15 जनरेशन समझ के
चलो अल्ट्रा कोर 5 225H प्रोसेसर को। 14 कोर्स मिल जाते हैं, 16 थ्रेड्स दे रखे हैं इसके अंदर। एंड अगर आपको नहीं पता, जो अल्ट्रा सीरीज के इंटेल के प्रोसेसर है उसके अंदर हमें LPE कोर्स मिल जाते हैं साथ में। जिन प्रोसेसर्स को बहुत ही कम रिसोर्स चाहिए ना, लो पावर पे चलेंगे, वो सारे काम ना LPE कोर्स हैंडल कर लेते हैं, जिससे बैटरी बैकअप ज्यादा मिल जाता है। चाहे H सीरीज का प्रोसेसर है लेकिन फिर भी बैटरी बैकअप हमें ज्यादा मिल जाएगा। एंड साथ ही में इसके अंदर हमें NPU मिल जाता है 13 टॉप्स का। इसका मतलब क्या होता है कि भाई न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट है 13 ट्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है AI की परफॉर्मेंस को समझने के लिए। 13 ट्रिलियन ऑपरेशंस एक सेकंड के अंदर ये करता है। बेसिकली इसका सिंपल सा मतलब है कि जो भी अपने AI वाले काम होते हैं ना, वो ज्यादा बढ़िया एंड ज्यादा एक्यूरेट होते हैं इस पे। दैट्स इट। एंड इसके अंदर हमें जैसे 16 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली IPS पैनल दिया गया है। IPS लेवल डिस्प्ले ऑलमोस्ट सेम ही होती है IPS डिस्प्ले से, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 300 निट्स की ब्राइटनेस, 16 GB की रैम मिल जाती है एंड साथ में 512 GB SSD। दोनों चीजें इसकी भी एक्सपेंडेबल है। MS ऑफिस दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। इंटेल के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिल जाते हैं। आर्क ग्राफिक्स है जो कि UHD का अपग्रेडेड वर्जन है। जैसे इसका प्रोसेसर लेटेस्ट मिल रहा है, वैसे इसका जो ग्राफिक्स है वो भी हमें लेटेस्ट मिल जाते हैं। देखो इस पे अपने सारे हैवी टूल्स चल जाएंगे, कोडिंग हो जाएगी, सब कुछ एकदम मक्खन परफॉर्मेंस मिल जाती है। 225H प्रोसेसर है। बैटरी लाइफ U सीरीज के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम मिलेगा। अगर परफॉर्मेंस आपको डिसेंट चाहिए डेली टास्क के साथ ही, बट आपकी प्रायोरिटी बैटरी बैकअप भी है, ज्यादा ट्रेवल करते हो, फिर Asus के दूसरे लैपटॉप को परचेज करो। ऑल्टरनेट ऑप्शन है Core 5 120U। 55,000 रुपए के अंदर हमें लैपटॉप मिलेगा, 16 GB रैम, 512 GB SSD एंड इसके अंदर भी MS ऑफिस मिल रहा है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। बहुत ही सिंपल चीज समझाता हूँ। हैवी काम करने 225H प्रोसेसर बढ़िया रहेगा। नॉर्मल काम ज्यादा बैटरी बैकअप के लिए Core 5 120U प्रोसेसर बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट फिर इसके बाद आ जाता है HP की OmniBook सीरीज का लैपटॉप है। जैसे इंटेल की अल्ट्रा सीरीज है जो कि AI सेंट्रिक है, वैसे AMD की भी Ryzen AI सीरीज है। एंड HP की जो OmniBook सीरीज है, ये जो लैपटॉप का नाम है, इसका नाम पहले पवेलियन सीरीज था, उसी को HP ने चेंज करके OmniBook कर दिया है। थिनर लाइट सीरीज का 60,000 रुपीज का बहुत ही परफेक्ट लैपटॉप है। Ryzen 5 AI प्रोसेसर दिया गया 340 एंड इसके अंदर में 50 NPU टॉप्स मिल जाते हैं। मतलब इसकी जो परफॉर्मेंस है AI टास्क वाली वो ज्यादा बेटर है। 6 कोर एंड 16 थ्रेड्स हमें इसके अंदर मिल जाएंगे। 16 GB की रैम है, 5600 MHz वाली रैम है, डुअल चैनल एंड ऑब्वियसली डुअल चैनल रैम की जो परफॉर्मेंस है वो ज्यादा ही बढ़िया होती है। साथ में 512 GB की SSD, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है। 15.6 इंचेस के डिस्प्ले, फुल HD प्लस एंटी ग्लेयर एंड 250 निट्स की ब्राइटनेस हमें इसके अंदर मिल जाती है। अगर आपने ज्यादा AI वाले काम करने हैं, विंडोज लैपटॉप चाहिए, Asus VivoBook एंड HP OmniBook, इन दोनों में से आप किसी को भी चूज कर सकते हो। नेक्स्ट है भाई एप्पल का मैकबुक नियो। प्राइस इसका इस टाइम पे चल रहा है 68,000 रुपीज। जैसे कोई भी सेल आएगी या फिर आप थोड़ा बहुत ऑनलाइन डिस्काउंट ट्रैक करोगे ना, तो 60,000 रुपए के आसपास आपको लैपटॉप मिल जाएगा। स्टूडेंट डिस्काउंट लगा के परचेज करते हो फिर तो 57 to 60,000 रुपीज तक के बीच में हमें लैपटॉप मिल जाएगा इजीली। 8 GB की रैम मिल जाती है, 256 GB की SSD दे रखी है इसके अंदर, 13 इंचेस की लिक्विड रेटिना डिस्प्ले है, A18 Pro चिप दे रखी है इसके अंदर, जिसके अंदर में 16 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिलेगा। एंड टोटली लाइट वेट लैपटॉप है, 1.23 kg इसका वेट है, 500 निट्स की ब्राइटनेस। मैकबुक की स्टार्टिंग रेंज है, पहले मैकबुक M1 आता था इस बजट के अंदर, लेकिन अभी जो नियो वाला मॉडल है वो अवेलेबल है। लेकिन अगर आप किसी भी सेल के अंदर परचेज करते हो, M2 भी आपको इस दाम पे मिल जाएगा। देखो सिंपल सी चीज है, M2 ज्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू A18 Pro चिप। अगर आपको दोनों मैकबुक ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे मिल रहा है तो मेरी एक बात समझ लेना, तो फिर आपने M2 चूज करना है, उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बढ़िया है। एंड उसके अंदर हमें बैकलाइट कीबोर्ड मिल जाएगा, फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा, प्रोसेसर ज्यादा बेटर है, कोडिंग एडिटिंग वाले काम ज्यादा बढ़िया होते हैं इस पे। गेमिंग छोड़ के सब कुछ हो जाएगा मैकबुक पे। फिर अब देखो, अगर आपने करनी है हल्की फुल्की गेमिंग, थोड़ा बहुत एडिटिंग करना चाहते हो, ठीक ठाक से बढ़िया से हैवी काम करने हैं आपने, फिर आप थिन एंड लाइट लैपटॉप को छोड़ के आप परचेज करो गेमिंग लैपटॉप्स। अगर आपका मेन पर्पस है कि भाई मुझे परफॉर्मेंस ज्यादा चाहिए बेटर एज कम्पेयर टू बैटरी बैकअप, फिर गेमिंग लैपटॉप ज्यादा बढ़िया रहेंगे। एंड सबसे पहला गेमिंग लैपटॉप है एसर का नाइट्रो लाइट 16, 1.95 kg वेट है इसका। बाकी गेमिंग लैपटॉप से काफी हल्का लैपटॉप है, ऑलमोस्ट थिन एंड लाइट कैटेगरी में आ जाता है इसका वेट। प्राइस है 62,000 रुपीज। बैकलाइट कीबोर्ड, थंडरबोल्ट 4 पोर्ट हमें इसके अंदर मिल जाएगी। i5 का 13 जनरेशन प्रोसेसर है, 13420H। बेसिकली जितनी भी हैवी परफॉर्मेंस है वही लैपटॉप बढ़िया से निकाल के देता है। डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है RTX 3050, 6 GB VRAM है, 55 वाट्स TGP हमें इसके अंदर दे रखी है। मैक्स टू मैक्स 55 वाट पावर कंज्यूम होगी इसके अंदर। एंड TGP का सिंपल सा मतलब होता है जितनी ज्यादा पावर ये कंज्यूम करेगा उतनी बढ़िया परफॉर्मेंस निकल के आती है। अब सबसे पहले इसके गेमिंग स्कोर्स को चेक करें। CS2 खेल के देखिए, 100 से 110 FPS मिल रहे हैं फुल HD प्लस हाई प्रीसेट पे। देन वैलोरेंट में फुल HD प्लस हाई प्रीसेट 200 से ज्यादा FPS मिल रहे हैं। फिर मैंने GTA 5 खेल के देखिए, फुल HD प्लस वेरी हाई प्रीसेट पे 80 to 90 FPS मिल जाते हैं। RDR2 अल्ट्रा प्रीसेट पे 30 से 35 FPS है फुल HD प्लस। हॉगवर्ट्स लेगेसी खेल के देखिए, अल्ट्रा प्रीसेट, फ्रेम जनरेशन ऑन है, DLSS ऑन है, 45 से 50 FPS हमें इसके अंदर मिल जाते हैं। 16 इंचेस की डिस्प्ले है,
अब देखो इसके FPS कुछ गेम्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मिल रही है। उसका एक रीज़न ये भी है कि इसके अंदर हमें 120 नहीं बल्कि 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। नहीं तो 99% लैपटॉप जो कि हमें इस बजट के अंदर मिल जाते हैं या तो 120 हर्ट्ज मिलता है या तो मिलता है 144 हर्ट्ज। ये एक लौता ऐसा लैपटॉप है जिसके अंदर आपको 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है। एंड एक और चीज़ है, देखो परफॉर्मेंस तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन अगर आपने एक्चुअल में कलर ग्रेडिंग वाले काम करने हैं ना, उसकी उतनी बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी बिकॉज 45% NTSC मिल जाती है, थोड़ी बेसिक है ये। तो अगर आपने एडिटिंग से रिलेटेड ज़्यादा काम करने हैं लैपटॉप को आप इसको परचेज कर सकते हो, साथ में मॉनिटर लगा लेना। उससे क्या होगा 100% sRGB वाला अगर आप मॉनिटर यूज़ करते हो, अपनी जो कलर की एफिशिएंसी है, जो डेप्थ है, जो रियलिटी ऑफ कलर्स है ना, वो ज़्यादा बढ़िया मिलेंगे फिर उस पर आपको। 16 GB की रैम मिल जाती है, 512 GB SSD, दोनों चीज़ें एक्सपेंडेबल। रैम को हम 32 GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। नाउ लास्टली Acer Aspire 7 55,000 रुपीज़ के अंदर हमें लैपटॉप मिलेगा। हो सकता है कि प्राइस बढ़ जाए, डिस्काउंट देख के परचेज कर लेना, 50,000 के आसपास भी आपको कभी कभी लैपटॉप मिल सकता है। 1 Zone RGB कीबोर्ड दिया गया है। जोन का मतलब देखो एक ही बारी पे एक ही कलर की लाइट रहेगी पूरे कीबोर्ड पे, RGB वाली। i5 का 13420H प्रोसेसर है, सेम Acer Nitro वाला प्रोसेसर है। 16 GB रैम, 32 GB तक एक्सपेंडेबल, 512 GB SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। अब इसके अंदर हमें जो ग्राफिक कार्ड मिल जाता है उसकी TGP 75 वॉट्स है, 3050 है, 6 GB VRAM वाला, लेकिन TGP ज्यादा तो इसकी परफॉर्मेंस हमें ज्यादा बढ़िया मिल जाती है। साइबरपंक में फुल HD DLSS अल्ट्रा पे करके 60 FPS मिल रही है। स्पाइडरमैन रीमास्टर्ड खेल के देखी मैंने, फिर उसके बाद DLSS ऑन करने के बाद 70 FPS मिल रहे हैं। सेम सेटिंग पे GTA 5 चल रही है, वैलोरेंट चल रही है, 100 FPS मिल रहे हैं GTA 5 के अंदर, 190 FPS मिल रहे हैं वैलोरेंट पे। मतलब अपनी जो गेम प्ले है वो एकदम ही स्मूथ है, कोई इशू नहीं है गेम्स के अंदर। डिस्प्ले मिल जाती है 15.6 इंच की फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट हमें इसके अंदर दिया गया है। गेमिंग लैपटॉप दो ही ऑप्शन सबसे बढ़िया है, Acer Aspire 7 एंड Acer का Nitro Lite। बाकी प्रोफेशनल लैपटॉप मैंने आपको बता दिए हैं, आप इनमें से किसी भी लैपटॉप को चूज कर लो जो भी आपको बढ़िया लगे। सभी के लिंक्स आपको प्रोडक्ट टैब में भी मिलेंगे एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपकी कोई भी क्वेरी है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।